नमस्ते। कहानी घड़े में अक्ल। मुगल सम्राट अकबर अपने विशाल और आलीशान बगीचे में टहल रहे थे। उनके चारों ओर रंग बिरंगे फूल खिले थे और ठंडी हवा चल रही थी। तभी उनकी नजर जमीन पर पड़े एक छोटे से मिट्टी के घड़े पर पड़ी। अकबर के मन में एक शरारत सूझी। उन्होंने सोचा कि क्यों न अपने सबसे चतुर मंत्री बीरबल की बुद्धि की एक और कठिन परीक्षा ली जाए। कुछ ही देर में बीरबल दरबार में हाजिर हुए। अकबर ने मुस्कुराते हुए वो छोटा सा घड़ा बीरबल की ओर बढ़ाया। अकबर ने ऊंची और गंभीर आवाज में कहा, बीरबल, हमें इस घड़े में अक्ल यानी बुद्धिमानी भरकर चाहिए, लेकिन याद रहे, न तो घड़ा टूटना चाहिए और न ही अक्ल बाहर गिरनी चाहिए। क्या तुम ये चमत्कार कर सकते हो? बीरबल ने घड़े को अपने हाथ में लिया और उसे चारों ओर से घुमाकर देखा। घड़े का मुंह बहुत छोटा था। दरबारी आपस में खुसर फुसर करने लगे कि यह असंभव है, लेकिन बीरबल बिल्कुल भी नहीं घबराए। उन्होंने विनम्रता से झुककर कहा, जहांपनाह, मुझे बस कुछ हफ्तों का समय दीजिए। मैं इस खाली घड़े को बुद्धिमानी से लबालब भरकर ले आऊंगा। बीरबल सीधे अपने घर के पीछे बने एक लहलहाते कद्दू के खेत में गए। उन्होंने देखा कि वहां कद्दू की छोटी छोटी बहुत सारी बेलें जमीन पर फैली हुई थी। बीरबल ने एक ऐसी बेल चुनी जिस पर अभी अभी एक बहुत ही नन्हा और हरा कद्दू उगना शुरू हुआ था। उन्होंने सावधानीपूर्वक उस नन्हे कद्दू को बिना तोड़े घड़े के अंदर रख दिया। दिन बीतते गए। बीरबल रोज उस बेल की देखभाल करते थे। वे उसे ताजा पानी देते और तेज धूप से बचाते। वे हर सुबह घड़े के अंदर झांकते और कद्दू को बढ़ते हुए देखकर मुस्कुराते। धीरे धीरे वो नन्हा कद्दू घड़े की ठंडी दीवारों को छूने लगा और उसके अंदर की पूरी जगह घेरने लगा। 2 महीने बाद कद्दू इतना बड़ा हो गया कि उसने घड़े को पूरी तरह भर दिया। अब उसे बिना घड़ा तोड़े बाहर निकालना नामुमकिन था। बीरबल ने तेज चाकू से कद्दू की डंठल को बेल से अलग कर दिया। अब घड़े के अंदर एक विशाल और गोल मटोल कद्दू कैद था। बीरबल ने घड़े को एक मखमली कपड़े से ढक दिया। अगले दिन बीरबल पूरी शान के साथ अकबर के दरबार में पहुंचे। उनके हाथ में वही रहस्यमयी घड़ा था। दरबार में गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। सभी ये देखने के लिए उत्सुक थे कि क्या बीरबल ने सचमुच घड़े में अक्ल भर दी है या वे हार मान लेंगे। बीरबल के चेहरे पर जीत की चमक थी। बीरबल ने सम्राट अकबर के सामने झुककर घड़ा प्रस्तुत किया। उन्होंने बड़े गर्व से कहा, जहांपनाह, ये रहा अक्ल का फल। मैंने इस छोटे से घड़े को पूरी तरह बुद्धिमानी से भर दिया है। अब आप इसे देख सकते हैं, लेकिन मेरी एक छोटी सी शर्त है जिसे आपको मानना होगा। अकबर ने हैरानी से पूछा, कैसी शर्त बीरबल? बीरबल ने चतुराई से उत्तर दिया, महाराज, शर्त यह है कि आपको इस अक्ल को बिना घड़ा तोड़े और बिना अक्ल को नुकसान पहुंचाए बाहर निकालना होगा। यदि आप ऐसा कर पाए तभी यह अक्ल आपकी होगी। अकबर ने जैसे ही कपड़ा हटाया, उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। घड़े के अंदर फंसे उस बड़े कद्दू को देखकर अकबर जोर जोर से हंसने लगे। वे समझ गए कि बीरबल ने एक बार फिर अपनी अद्भुत सूझबूझ से उन्हें मात दे दी है। अकबर ने कहा, वाह बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी का कोई जवाब नहीं है। सचमुच तुमने बिना घड़ा तोड़े उसमें ऐसी चीज भर दी जिसे निकालना नामुमकिन है। पूरा दरबार बीरबल की जय जयकार से गूंज उठा। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही और कहानी देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू।